सूत्र स्थान अध्याय 35 पेज नंबर 189। श्लोक नंबर 40। जो रस आहार अथवा व्यायाम विहार तथा अन्य औषध निरंतर सेवन करने पर भी सुखदायक ही हो जाता है, वह सब सात्विक कहलाता है। 41। प्रकृति शरीर स्थान और भेषज का वर्णन आगे करेंगे। 42। देश 3 प्रकार के हैं, अनूप, जंगल और साधारण। इनमें से जिस देश में बहुत पानी हो, बहुत नीची ऊंची जगह हो, बहुत नदियां हो, बहुत वर्षा पड़ती हो, वन हो, मृदु एवं शीतल वायु बहती हो, बहुत एवं बड़े बड़े पर्वत एवं वृक्ष हों, जिस देश में मनुष्य कोमल सुकुमार रंगों वाले हों, जहाँ पर कफ एवं वायु के रोग प्राय करके होते हों, ऐसे वह देश अनूप देश है। जो देश आकाश के समान नीची ऊंची जगह से रहित है, थोड़े से कांटे वाले बिखरे वृक्षों से युक्त, जहाँ पर बरसात, नदी, झरने आदि पानी के साधन कम हो, जहाँ पर गर्म कठोर वायु चलती हो, विरले छोटे पहाड़ हो, जहाँ के मनुष्य स्थिर कृष वाले हों, जहाँ पर वायु पित्त के रोग प्राय करके होते हैं, वह जंगल देश होते हैं। जिस देश में दोनों देशों के लक्षण होते हैं, वह साधारण देश होते हैं। श्लोक 43 है। चूंकि शीत, बरसात, गर्मी और वायु ये वस्तुएं साधारण देश में समान ही रहती हैं एवं मनुष्य के दोषों में भी समानता रहती है, इसलिए इसको साधारण देश कहा जाता है। श्लोक 44-45 है। जिस प्रकार जलजन्य पशु कछुए आदि स्थल में आकर उतने ही बलवान नहीं रहते तथा स्थलजन्य गायें आदि जल में जाकर उतने बलशाली नहीं रहते, इसी प्रकार अपने देश में संचित दोष अपने प्रतिकूल गुण वाले देश में जाकर कुपित होने वाले उतने बलशाली नहीं रहते, तथा अनूप देश में संचित कफ जंगल देश में जाने पर यदि कुपित होता है तो देश जन्य कोई भय नहीं होता, परंतु यदि अनूप देश में संचित कफ जंगल में दीवा स्वपन आदि करने से कुपित हो जाता तो भय है। ठीक प्रकार से रहने पर भी जब देश जन्य कोप होता है तो भय नहीं, यद्यपि आहार, स्वपन, चेष्टा आदि उस देश के गुण है, उचित रूप में हो तो भय नहीं होता। श्लोक 46-47। सुख साध्य रोग देश विपरीत, जंगल देश में कफ रोग, प्रकृति विपरीत पित्त प्रकृति मनुष्य को कफ रोग, सात्म्य विपरीत कटु सात्म्य को कफ रोगोत्पत्ति, ऋतु विपरीत शरद ऋतु में वातजन्य रोग होना, नवीन रोग की अवस्था में विषग रोगी, भेषज परिचारक गुणवान होने पर भी बल, सत्व एवं वायु आदि की भी संपत्ति में केवल एक ही दोष से उत्पन्न समान काय अग्नि पुरुष में से रोग सुख साध्य है। इनमें से विपरीत अवस्थाओं में रोग असाध्य है। जिस रोग में साध्य है असाध्य के लक्षण मिलते हैं वह कष्ट साध्य है। यह एक क्रिया के प्रयुक्त करने से यदि 5-6 दिन तक कुछ लाभ नहीं दिखता तो दूसरी क्रिया प्रयुक्त करनी चाहिए। प्रथम क्रिया के शांत होने पर दूसरी क्रिया करनी चाहिए। क्रिया संकर दोनों क्रियाओं का एक साथ होना करना उत्तम नहीं, एक ही काल में 2 विरोधी क्रियाओं को करना क्रिया संकर है। श्लोक 49 है। यदि रोग कष्ट साध्य हो तो क्रिया के लाभ गुण न होने पर भी यदि वह क्रिया हितकारी हो तो जल्दी में उसे बदल नहीं देना चाहिए, अपितु उसी को कुछ अधिक समय तक चालू रखना चाहिए। श्लोक 50। जो वैद्य इस प्रकार पूर्वोक्त विधान को बिना किसी भेद के ग्रहण कर लेता है, बुद्धिमान काल आदि के सामर्थ्य द्वारा रोगों के भेषज रूपी कुल्हाड़े से काटता है। श्लोक अध्याय 36। इसके आगे भूमि त्रिविभागीय नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत के लिए कहा था। श्लोक 3। यह भूमि का विभाग 2 प्रकार का है, सामान्य और विशेष। सामान्य भूमि को कहते हैं शुरभ, बिल, शर्करा, पत्थर के टुकड़े, अश्म, पत्थर, विषम, वाल्मीकि, शमशान, अघातन, वध स्थान, देवायतन, मंदिर, शिकता, वालुका से रहित, अनुश्रा, उश्र रहित, अंगभंगूर, दराडो रहित, अदूर का जहाँ पर पानी दूर न हो, साधारण, संदिग्ध, प्रवाहती जहाँ पर बीज अंकुर जमते हो, कोमल, स्थिर वायु पानी की जहाँ मिट्टी न खिसकती हो, समान, ऊंची नीची नहीं बल्कि काली सफेद रक्तवर्ण भूमि की औषधि के लिए परीक्षा करनी चाहिए। इस भूमि में उत्पन्न औषधि को भी कृमि, विष, शस्त्र, धूप, वायु, अग्नि, पानी से अपीड़ित एक रस उत्कृष्ट रसयुक्त पुष्ट बलवान पृथु विशाल अवार्ड मूल में प्रविष्ट मूलवली उत्तर दिशा में स्थित औषध का उत्तर दिशा मुख करके ग्रहण करना चाहिए। यह सामान्य भूमि की परीक्षा विधि है। श्लोक 4। विशेष भूमि परीक्षा।
पत्थरों वाली स्थिर गुरु श्याम कृष्ण स्थूल वृक्षों तथा मोटे अन्न से भारी भूमि पृथ्वी गुण भूयिष्ठ होती है। स्निग्ध शीतल एवं समीपवर्ती पानी वाली स्निग्ध सस्या तिनके एवं कोमल वृक्षों से युक्त एवं निर्मल भूमि पानी के गुण वाली होती है। नाना प्रकार के रंगों की छोटे छोटे पत्थरों वर्ले एवं छोटे छोटे पीले वृक्ष एवं अंकुरों वाली भूमि अग्नि गुण बहुल होती है। वृक्ष भस्म या गर्दभ के रंग वाली पतले वृक्ष कोटर गोगल अथवा अल्परस वाले वृक्षों से युक्त भूमि वायु गुण बहुल होती है। कोमल कोमल समान गड्ढों वाली अव्यक्त रस अव्यक्त जल वाली सब स्थानों में सार रहित वृक्षों वाली बड़े बड़े पर्वत वृक्षों वाली श्याम वर्ण भूमि आकाश गुण बहुल होती है। श्लोक 5। कई आचार्यों का कथन है कि प्रावर्त वर्षा के आदि मास वर्षा शरद हेमंत वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में क्रमशः मूल पत्र त्वचा शीर सार और फलों का ग्रहण करना चाहिए। यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि जगत आग्नेय एवं सौम्य तत्वों से बना, इसलिए सौम्य औषधियों के सौम्य ऋतु में दक्षिणयान में लेना चाहिए और आग्नेय औषधियों का आग्नेय ऋतु में उत्तरयान में ग्रहण करना चाहिए। इसलिए सौम्य औषधियों को सौम्य ऋतु में दक्षिणयान में लेना चाहिए और आग्नेय औषधियों के उत्तरयान में लेना चाहिए। इस प्रकार ग्रहण से अदूषित गुण वाली होती है सौम्य औषधियाँ। सौम्य ऋतु में संग्रह करने से सोमयुक्त उदक गुण बहुल में भूमि में उत्पन्न से अति मधुर अति स्निग्ध और अति शीत होती हैं। अग्नि औषधियाँ अग्नि ऋतु में ग्रहण करने पर अग्नि गुण बहुल होने से अति उष्ण अति रुक्ष अति कटु होती है। इस प्रकार से शेष अग्नि औषधियों की व्याख्या कर दी गई है। श्लोक 6। पृथ्वी पर जल गुण बहुल भूमि में उत्पन्न वीर्यचंद द्रव्यों का संग्रह करना चाहिए। अग्नि आकाश एवं वायु गुण बहुल भूमि में उत्पन्न वमन द्रव्यों का संग्रह करना चाहिए। दोनों प्रकार के गुण वाली भूमि में से वमन एवं वीर्यचंद दोनों प्रकार के गुण वाली औषधियों लेनी चाहिए। आकाश गुण बहुल भूमि में उत्पन्न होता है। शमन द्रव्यों का संग्रह करें, इस प्रकार वे द्रव्य अधिक बलवान हैं। श्लोक 7, 8, 9। सब द्रव्यों को नवीन ताजे रूप में ही चिकित्सा कार्य में बरतना चाहिए। सब द्रव्यों को नवीन चिकित्सा कार्य में ही बरतना चाहिए। अपवाद मधु घी गुड़ पिपली विडंग धनिया इनको पुरातन अवस्था में बरतना चाहिए। घी को गुड़ को पिपली को धनिया को इनको पुरातन अवस्था में बरतना चाहिए। सब औषधियाँ रसयुक्त होने पर बलवती होती हैं। इन औषधियों को कृमि आदि से न खाई होने पर एक साल के न उतरने तक काम में लेना चाहिए। श्लोक 10, 11। गाय को चराने वाली तापस तपस्वी व्याध शिकारी और जो अन्य वन में विचरने वाले और मूल जड़ आदि का आहार करने वाले पुरुषों को औषधि का ज्ञान होता है। पलाश लवण आदि वस्तुओं में जिनके सब अवयव कार्य में आते हैं, उनके लिए कोई समय नहीं है। उनका सब अवस्था में ग्रहण किया जा सकता है। श्लोक 12, 13, 14, 15। गंधवर्ण एवं रस से युक्त भूमि 6 प्रकार की है, इसलिए भूमि स्वभाव के कारण वृक्ष भी 6 रस से युक्त होते हैं। यह सिद्धांत द्वारा निश्चित हो चुका है कि जल का रस अव्यक्त है, इसलिए अव्यक्त रस जिस समय व्यक्त होता है तब भूमि के रस के कारण है। संपूर्ण लक्षणों से युक्त भूमि को साधारण भूमि कहते हैं। इस भूमि में जो द्रव्य उत्पन्न होते हैं उनमें भी वे गुण विशेषकर होते हैं। विकृत गंध से अदूषित रस आदि में विकृत अविकृत नए या पुराने द्रव्य का ग्रहण करना चाहिए। वाय विडंग पिपली मधु और घी इनको पुराना 1 साल होने पर भी औषध कार्य में लेना चाहिए। इनके अतिरिक्त शेष नए दोष रहित द्रव्यों का ग्रहण करना चाहिए। श्लोक 16। जांगम गति करने वाले पशु पक्षियों प्राणियों के रक्त नख नोम और युवावस्था में ग्रहण करने चाहिए। दूध मूल मल ये वस्तुएं आहार के जीर्ण होने पर पच जाने पर ग्रहण करने चाहिए। श्लोक 17। प्लोत वस्त्रखंड मिट्टी के बर्तन फलक काष्ठपत्र शंकु कीला आदि में रखकर औषध भंडार कहलाता है। पवित्र स्थान में एवं प्रशस्त दिशा पूर्व दिशा में औषधियों को रखना चाहिए। विषय मंतव्य वह भेषज भंडार उत्तम होता है जो नगर के उत्तर अथवा पूर्व दिशा में हो, जिसमें भेषज द्रव्य प्लोत थैला बुराया कपड़े की गठरी मृदांड मिट्टी चीनी कांच की हांडी मतवान फलक फट्टे अलमारी टांड में दरी अथवा शुंक विलंग छत का कुंडा आदि पर लटकाए गए हों। श्लोक 37। अध्याय 37।
इसके आगे मिश्र अध्याय की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत के लिए कहा था। श्लोक 3, 4, 5, 6, 7, 8। मातुलुंग, बिजोरा, अग्निमय, अरणि, भद्रदारु, देवदारु, मुहोष्ध, शोठ, अहिंसा, बृहद, अस्त्रिका और रसना, इनका प्रलेप वाजन्य शोथ को नष्ट करता। ध्रुवा, नलमूल, मधुक, मूलैठी, चंदन, श्वेत हेम, कोकल्यादि, उपलादि, नग्र्यादि के शीतल गुण, इनका प्रलेप पित्तजन्य शूल को नष्ट कर देता। आगंतुज एवं रक्तजन्य शोफ में पित्त के समान चिकित्सा करनी चाहिए। विषजन्य शोफ में विषनाशक में पित्त नाशक वित्त विधि हितकारी है। अजगंधा, अजवायन, अश्वगंधा, असगंध, काला, अहिंसला, लाल जड़ की निशोथ, एक केशिका, श्वेत जड़ की त्रिवर्त और अजश्रृंगी, काकश्रृंडी, इनका प्रलेप कफ जन्य शोथ को नष्ट करता है। ये उपयुक्त तीन वर्ग लौद्र, प्यथा, हरड़, पिंडी तक, मेनफल और अनंत सरीवा या दुर्लमा सन्निपातजन्य शोथ को नष्ट करते हैं। श्लोक 8। लोप का संस्कार। वाजन्य शोफ में लेप, सन्निग्ध, अमल, लवण, कोष्ण, पित्त में दूध मिश्रित शीत लेप, कफजन्य में क्षार एवं मूत्र बहुल उष्ण प्रलेप करना चाहिए। श्लोक 9। सन के बीज, मूली के बीज, सहजन का फल, पका तिल, सरसों, सत्तू, जौ का, किण्णव, सुरा का तलगट और अलसी का उष्ण वीर्य द्रव्य कूट तथा अगर शोथ को पकाने के लिए उत्तम है। श्लोक 10। चिरबिल्लव, नाटा, करंज, अग्नि का, कलिहारिका या बल्लताक, दंती, जमाल गोटा की जड़, चित्रक, चीता की जड़, हयमारक, करवीर, केनर, कबूतर, गिद्ध एवं कंक पक्षियों का मल, ये सब दारुण काय में प्रयुक्त हो सकते हैं। शारद्रव्य, मुष्क, कुटक, पलाश, अश्वकर्ण, पारिभद्र आदि या इनसे सिद्ध प्रतिसारणीय क्षार उत्तम दारण है। दारण दो प्रकार के होते हैं, कोपोतपुरुष तथा सुकुमार दारण। क्षार कृच्छ दारण है। श्लोक 11। पीड़न द्रव्य। पिच्छल, सिंबल, वट आदि द्रव्यों की त्वचा मूल प्रपीड़न द्रव्य है। जो गेहूं, माश, उड़द ये संक्षेप से पीड़न द्रव्य हैं। वर्ण के मुख के बाहर करके इन द्रव्यों का प्रलेप करना चाहिए और फिर आग के द्वारा इनको शुष्क करना चाहिए। शुष्क होने से पीड़न होता है। श्लोक 12। शोधन द्रव्य। शंखनी, यवितिका, अंगोठ, अंकोल, सुमन, मालती, करवीर, केनर, सुरवरचला, हुलहुल या सूर्यमुखी एवं आर्गाधिदारुक, इनका कषाय वर्ण का शोधन होता है। शोधन 8 प्रकार का है तथा कषाय वृत्ति, कल्क, घृत, रस, क्रिया, चूर्ण एवं दूपन 4 प्रकार का है। श्रित, शीत, फांटन, स्वरस 4 प्रकार का है। दूपन 4 प्रकार का। कल्क को पृथक कहेंगे। श्लोक 13, 14। वृति, अजगंधा, अजवायन, अजश्रृंगी, काकश्रृंगी, गवाक्षी, इंद्रयायण, लांगली, कल्लिहारिका, पूतिकन, चिरविल्लव, चित्रक, चीतामूल, पाठा, वायुविडंग, एला, बड़ी विलायची, रेणुक, त्रिकटु, यवशार, जोखार, लवण, पांचों नमक, मनशिला, मेनशील, काशिश, होरा, कशिश, त्रिवर्ता, निशोथ, दंती, जमाल, गोटा की जड़, हरिताल, हरताल, सौराष्ट्र की मिट्टी या फटकरी, इन द्रव्यों को पीस कर वृत्ति पर लगाकर वर्ण पर रखना चाहिए। वृत्ति नाड़ी वर्ण एवं संशोधनीय वर्णों स्थानों को प्रयुक्त करने वाली है। श्लोक 15, 16। कल्क, इन उपयुक्त अजगंधा आदि औषधियों से शोधनीय कल्कों को तैयार करना चाहिए। काशिश, कटुरोहिणी, कटु की जाति, कंद, चमेली की जड़, हरिद्रिका, हल्दी, दारू, हल्दी, इनके कल्क द्वारा प्रयुक्त अजगंधा आदि के क्वाथ से तेल का घृत सिद्ध करना चाहिए। कषा से कल्क चतुर्थांश होना चाहिए। श्लोक 17। अर्क, आग की जड़, उत्तम, त्रिफला, शूनुः, क्षीर, थोहर का दूध, उत्तम क्षार द्रव्यों को, मुष्क, कुटज आदि को, जाति, मूल, जटामासी, जातुकुंद, इग, पाठ में गुगलू, दोनों हल्दियाँ, काशिश और कटुरोहिणी एवं शोधन वृत्ति को कहें। द्रव्यों के साथ संशोधन घृत तैयार करना चाहिए। श्लोक 18, 19। शोधन तेल, मयूरक, अपमार्ग, राजवर्ग, अमालतास, नींब, कोशातकी, कुड़वी, तुरई, तिल, बृहति, बड़ी, कटेरी, कंटकारी,
कोट छोटी कटेरी हरिताल हरताल मेनसिल शोधन व्रति में कहे हुए द्रव्यों को शोधन तेल में मिलाना चाहिए। श्लोक भी शोधन चूर्ण काशीष सेदन नमक किण्व सूरापिष्ट वच्च दोनों हल्दी शोधन व्रति में औषधियों का चूर्ण शोधन कार्य बरतना चाहिए। श्लोक 21 साल सारादिगण में कही औषधियों से परलव एवं त्रिफला से शोधन व्रति में कहे द्रव्यों से शोधनीय रस क्रिया बनानी चाहिए। रस क्रिया विधि द्रव्य की अपेक्षा से 8 गुना कोमल द्रव्यों में या 16 गुना कठिन द्रव्यों में जल डालकर क्वाथ करना चाहिए। जब अष्टमांश पानी रह जाए या 16वां भाग क्वाथ रह जाए तब छानकर पुनः इसे कषाय को राब के समान पकाना चाहिए। यही रस क्रिया है। श्लोक 22 श्रीवेष्टक धूप सरज रस राल सरल सरल वृक्ष की त्वचा देवदारु सार सालसार दिगण की औषधियां एवं वर्ण दूपन बुद्धिमान को करना चाहिए। श्लोक 23 रोपण कषाय अनुषण वृक्षों की न्योकृद उदंबर पीपल पिलखन त्वचा से बनाए क्वाथ अथवा शीत कषाय फांटर रोपण कार्यों में प्रशस्त द्रव्य को रात्रि में पानी में रखकर जो कषाय बनता वही शीत कषाय है। श्लोक 24 सोम का वक्कल बृहति अमृता गिलोय अश्वगंधा असगंध तथा काकल्यादिगण में कही औषधियों से शीरी प्रोरोह न्यग्रोध गूलर आदि के अंकुरों से रोपण वृत्तियों तैयार करनी चाहिए। श्लोक 25 समलंगा मजीठ सोम सरल सोमवल का कायफल चंदन कोकल्यादिगण में औषधियां इनके कारण इनका कल के वर्ण संरोहण के लिए प्रशस्त है। श्लोक 26 पृथक प्रणी प्रश्नि प्रणी आत्मगुप्ता कौंच दोनों हरिद्रा हल्दी दारू हल्दी मालती जाति चमेली सीता शर्करा एवं श्वेत ध्रुवा और कोकल्यादिगण की औषधियां ये सिद्ध घृत को रोपण कार्य में बरतना चाहिए। ओके 27 कालानुसारी तगर अगर हरिद्रा हल्दी दारू देवदारू प्रियंगु फूल प्रियंगु रुद्र पठानी लाद में रोपण तेल में प्रयुक्त करना चाहिए। रोपण चूर्ण कंगुका कंगनी त्रिफला रुद्र काशीश श्रवंगा मंडूतिका मुंडतिका धव एवं अश्वकर्ण पलाश इनकी छाल का चूर्ण रोपण कार्य में उत्तम है। प्रियंगु सरजरस राल काशीश पुष्प द्वय वृक्ष की त्वचा का चूर्ण रोपण के लिए उत्तम है। श्लोक 30 न्योगृद की त्रिफला की हरड़ बहेड़ा आंवला त्वचा से द्विवर्णीय अध्याय में कहे गए रोपण कार्य के लिए रस क्रिया बनानी चाहिए। श्लोक 31 अपामार्ग की जड़ असगंध तालपत्री मूसली सुवरचला सूर्याव्रत की जड़ और कोकल्यादिगण की औषधियां उत्साधन मासवर्धन कार्य में प्रशस्त है। श्लोक 32-33 काशी से सिंधा नमक किन्नव कुरुविंद लाल रत्न मेनसिल मुर्गे के अंडे के छिलके चमेली की कली शीरीष करंज धातु चूर्ण हरिताल पुष्प का शीश रसांजन आदि ये वस्तुएं उभरे हुए मांस काटने के लिए आस्वादन के लिए प्रशस्त हैं। श्लोक 34 इस मिश्रक अध्याय में द्रव्य संग्रह अध्याय में संशोधन शमनीय अध्याय में कहे हुए द्रव्यों में से जितने 4 5 6 द्रव्य या संपूर्ण अथवा आधे जितने भी प्राप्त हो सके उनको लेकर वैद्य को चाहिए कि कार्य में व्यवहार कर ले। अध्याय 38 इसके आगे द्रव्य संग्रह नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने कहा था। श्लोक 3 संक्षेप में 37 द्रव्य समूह है प्रत्येक का गण नामक आदिम दवाई के नाम से है। श्लोक 4 विदारी गंधा शालीपर्णी विदारी भूमि कुष्मांड विश्वदेवा श्वेतवला गगिरन सहदेवा पीले फूल की वला स्वदृष्टा गोक्रु पृथक पर्णी प्रश्निपर्णी पिठवन शतावरी शराविरा अनंतमूल कृष्णा सारव्या श्यामलता जीवक ऋषभक महामृष्णि शुद्रसहा मुदग पर्णी दोनों बृहति छोटी एवं बड़ी कटेरी पुनर्वा साठी एरंड हंसपादी हंसराज वृषिकाली बिच्छुवटी बिछातु अथवा मेष श्रृंगी ऋषभि कोंच का फल। श्लोक 5 यह विदारी गंधा दिगण पित्त एवं वायु का नाश करने वाले हैं। शोष राजमा गुलम अंगों में पीड़ा ऊर्ध्व श्वास काश रोग का नाश करने वाला है। इस गण से अथवा अन्य गणों से श्रित शीत कषाय फांट रस क्रिया गुटिका चूर्ण प्रलय प्रदे
पारिशेक, अवगाहन, घी, तेल आदि करके प्रयोग करना चाहिए। श्लोक 7 है। आर्गवदादिगण, आर्गवद, अमलतास, मदन, मैनफल, गोप घंटा, कंकोटी, कंटकी, विकंक्त, कुटज, कूड़ा, पाठा, पाटला, मुरुआ, इंद्र, यव, कूड़ा, सप्तपर्ण, सत्वन, निम्ब, कुरंटक, श्वेत पुष्प, जंटी, दासी, कुरंटक, नील पुष्पी जंटी, गुंडूची, गिलोय, चित्रक, श्रांगष्टा, काकगंजा, करंजद्वय, नाटा और पुती करंज, पटोल, कारातिक्त, चिरायता, शुष्वी, करेला। यह अर्घवादिगण श्लेष्मा, विष, कुष्ठ, प्रमेय, ज्वर, वमन, कुंठा का नाशक एवं व्रणशोधक है। श्लोक 8-9। सालासारदिगण, सालसारादिगण, सालसार, साल का सार, अजकर्ण, सर्ज, साल का भेद, खदिर, खैर, कदर, श्वेत एवं पूती खदिर, कालस्कंद, तमाल, क्रूमक, सुपारी, भ्रूज, भोजपत्र, मेषरंगी, मेढाश्रृंगी, तनिष, साधारण, चंदन, श्रीचंदन, कुचंदन, लाल चंदन, शिंशपा, शीशम, शिरीष, असन, दव, अर्जुन, ताल, ताड़, शाक, सहगोन, नक्तमाल, करंज, पुतिक, नाटा करंज, अश्वकर्ण, सालवेद, अग्रु और कालिया चंदन। यह सालसारादिगण कुष्ठनाशक, प्रमेह, पांडुरोग आदि पांडुरोग, रोगनाशक, कफ और मेद का शोषक है। श्लोक 10-11। वरुण, वर्णा, अग्रताल, अर्तगल, नीलजंटी, श्रीगुरु, कुड़वा और मीठा सहजन, श्वेत और लाल का फूल, तरकारी, जयंती, मेषरंगी, मेढाश्रृंगी, पुतिक, चिरबिल्लव, करंज, नाक्तमाल, बड़ी करंज, मरोटा, अंकोठ पुष्प, अग्निमंत, अरणी, शेरक, लाल फूल और नीले फूल की 2 जंटियां, बिंबी, ओष्टमल, मसूक, बकपुष्प, मोलसरी, वस्सी, अपमार्ग या गज पिपली, चित्रक, शतावरी, बिल्व, अजश्रृंगी, मुंड, तिका, काकश्रृंगी, द्रब कुशा, वृत, ये छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी। यह वारुणादिगण कफ, मेदनाशक, शिरशूल, गुल्म एवं अंतर्विद्रीदि को नष्ट करता है। श्लोक 12-13। वीर, तरु, वृक्ष, अर्जुन, सहचरद्वय, पीले और नीले फूल की 2 जंटी, दर्भ, वृक्षादनी, वृंदाक, ग्रूंथा, बिना गांठ का, तृण, पादारक, मेद, नल प्रसिद्ध है, कुशाकाश, अश्वभेद, पाषाण भेद, अग्निमंत, अरणी, मरोठा, पूर्वा, वशुक, बकपुष्प, वसीर, अपामार्ग, मुल्लुक, शोनाक, कुरंटक, श्रीवाल्लिका, लाल रंग की झंटी, इंदिवर, नीला कमल, कुपोतवंगा, सुवर्चला, स्वंदृष्टा, गोखरू। यह वीर त्वर्गादिगण वात विकार नाशक, अश्मरी, शर्करा, मूत्रकृच, मूत्राघात की पीड़ा को शांत करता है। श्लोक 14-15। लुद्रादिगण, लुद्र, पाठानी लुद्र, सार्वलुद्र, सफेद मोटी छाल, पलाश, डाक, कुरकंटक, शोनाक, अशोक, लाल फूल का, रक्तोक्षाक, लक्षोल्यो, वामपादली भाषी, फंजी, भार्गी, कटफल, कायफल, एलवालुक, नालुका, हरिवालुक, शिल्की, जगबक्षा, शिल्की, जंगिनी, जिंगन, कदम, साल, कदली, केला। यह लुद्र दिगण मेद, कफनाशक और योनि दोषहर, स्तंभक, वर्ण के लिए हितकारी, विषनाशक है। श्लोक 16-17। अर्कादिगण, अर्क, लाल फूल का अर्क, अलर्क, श्वेत फूल का अर्क, दोनों, नाटा और बड़ा करंज, नागदंती, बड़ी जड़ वाली और दंती, जमाल, गोटा, मयूर, अपमार्ग, बर्गी, रसना, इंद्र पुष्पी, लांगली, शुद्र, श्वेता, श्वेद एंड आतिश, महाश्वेता, अपराजित्य, विश्रकाली, बिछुटी, अलवणा, ज्योतिष्मती, तापसवृंग, इंगुदी। यह अर्कादिगण कफ, मेद एवं विष का नाशक, कृमि, कुष्ठ को शांत करने वाला, खासकर व्रण का शोषक है। श्लोक 18-19। सुरसादिगण, सुरसा, श्वेत सुरसा, सफेद एवं काले फूल की तुलसी, फंजीक, मुरुआ, अर्जक, वर्विका, बुस्तुर्ण, द्रोण पुष्पी, सुमुख,
राजिका, कालमालिका, कृणमालिका, कासमर्द, कसौंदी, श्रवक, नक चिकनी, खरपुष्प, वनवर्व रिका, वायविडंग, कायफल, सुरसी, तुलसी, निर्गुंडी, सिंधुवार, कुलाहल, मुंडिका, इंद्रकृणी, मूषिका प्रणी, फ्रंजी, मार्गी, प्राचीबल, मत्स्यारक्ष, काकमाची, वकोए और विषमुष्टि, कुचिला। यह सुरसादिगण कफ को दूर करने वाला एवं कृमिनाशक है, प्रतिशाय, अरुचि, श्वास काश नाशक एवं व्रणशोधक है। श्लोक 21। मुष्कसार वृक्ष, पलाश, ढाक एवं धव, चित्रक, मदन, मेनफल वृक्ष, कुटज, शिंशिपा, शीशम, वज्र वृक्ष, सेहुंड और त्रिफुला, हरड़, बहेड़ा और आंवला यह मूषिका दिगण मेदोनाशक तथा शुक्रोदोष को मिटाने वाला है। प्रमेह, अर्च, पांडुरोग नाशक एवं शर्करा को दूर करने के लिए श्रेष्ठ है। श्लोक 22-23। पीपली मूल, चव्य, चविका, चत्रक, श्रृंगवेर, आद्रक, मरीचि, काली मिर्च, हस्ती पीपली, गज पीपली, हिरुणिका, रेणुका, इला, बड़ी इलायची, अजामुद, अजावायन, इंद्रजो, पाठा, जीरा, सरसों, महानिम्ब, फल, बका यानी कि निमोली, हींग, बर्गी, मधुरसा, मुरवा, अतिशय, वच, वायुडंग एवं कुटकी। यह पिप्पलादिगण कफनाशक, प्रतिशाय, वायु, अरुचि को मिटाने वाला, दीपक, अग्नि को दबाने वाला, गुल्म एवं शूल का नाशक और आम रस का पाक करने वाला है। श्लोक 24-25। एलादिगण, एला, सूक्ष्म एला, तगर, कुष्टि, मासी, जटामासी, ध्यामक, कृतका, रोहितृष्ण, त्वक, दालचीनी, पत्रक, नागपुष्प, नागकेसर, प्रियंगु, फल प्रियंगु, हिरणुक, रेणुका, व्याघ्र नख, नाखुना, शुक्ति नख, वेदक, चंड, एला, चारु, चोर पुष्पी, स्तेणोयक, थिरणुरक, श्रीनवेष्टक, सरल वृक्ष, चोंच, दालचीनी का भेद, क्वा, विशाख, गवासिका, त्वक, चिरक, सुगंधित, ध्रुव पहाड़ में होता है। वालू, एलवट, गुगलू, सृजरस, राल, त्रुषक, सिहासक, कुंदरू, गोंद, भेद, अंगुरु, अगर, स्फटिक, सुगंधित द्रव्य। उदीर, भद्रदारु, देवदारु, कुंकुम, केसर, पंगा, नागकेसर, पद्म केसर, नागकेसर एवं एलादि गुण वायु, कफ विषयक को नष्ट करता, वर्ण, रंग को स्वच्छ करता, कंडु, पीठिका और कोष्ठ को नष्ट करता है। 26-27-28। वाचादिगण, वच्च, मुस्ता, नागर, मोथा, अतीस, एभा, हरड़, बड़ी, भद्रदारु, देवदारु और नागकेसर, हरिदिगण, हरिद्रिका, हल्दी, दारू, हल्दी, कलशी, प्रश्निप्राणी, इंद्रजो एवं मुलेठी। ये वाचादि एवं हरिद्रियादि दोनों गण स्तन्य, दूध के शोधक, आमाति, सार नाशक, खासकर दोषों का पाचन करने वाले हैं। श्लोक 29-30। श्यामादिगण, श्यामा, काली, त्रिवर्त, महाश्यामा, विदारा, त्रिवर्तनी, शोत, दंती, जमाल, गोटा की जड़, शंखिनी, यवतिका, कालमेद, तिवल्लक, रुद्रलाल, क्वात, वीरचीनिक वृक्ष, क्रूमुख, सुपारी, पुत्र श्रेणी, दांती का भेद, गवाक्षी, इंद्रयान, राजवृक्ष, अमलतास, करंज, दोनों करंज का नाटा और पूती, गुड़ची, गिलोय, सप्तला, छाग, त्रिनिधि, विदारे का भेद, सुधा, श्रीहुंड और श्रोणशीरी, सत्यनाशी चौक। यह श्यामादिगण गुल्म एवं विषनाशक है, अना, उदर रोग नाशक, मल्ल, विरेचक एवं उदाव्रतनाशक है। श्लोक 31-32। बृहति, बड़ी कटेरी, कंटकारिका, छोटी कटेरी, कुटंज, फल, इंद्रजो, पाठा, मुदुग, मुलेठी एवं बृहति आदि गुणपाचक, पित्त, वायुनाशक, कफ, अरुचि, हृदय रोग, मूत्र, कृच को पीड़ा को दूर करता है। श्लोक 34। पटोल, परलव, चंदन, श्वेत, कुचंदन, लाल चंदन, मुरुआ, गिलोय, पाठा और कुटिया यह पटोलादिगण पित्त, कफ, अरुचि का नाशक, ज्वर को शांत करने वाला, वर्ण के लिए हितकारी, छर्दी, कंडू, विष को नाश करता है। श्लोक 35-36। काकोल्यादिगण, काकोली, शीर काकोली, जीवक, ऋषभग, मृदुपर्णी, माशपर्णी, मेधा, महामेधा, छिन्नु, रूहा, गिलोय, कृकंठ श्रृंगी, काकड़ा श्रृंगी, तुगराक्षीरी, वंशलोचन, पद्दालक, पंड्रोलिक, श्वेत कमल, रिद्धि, वृद्धि, मृद्विका, द्राक्षा,
जीवंती, श्रवण जीवंती और मधुक, मुलवटी तथा काकुल्यादि गण पित्त रक्तवायु का नाशक है। जीवन ब्रहण, वृक्ष एवं दूध एवं कफ का वर्धक है। श्लोक 37। उशक, शारमृतिका, सिंधव, सिंधा नमक, शिलाजतु, शिलाजीत, काशी सद्वय, हरा एवं पीला काशी से हींग, तूथक, नीला एवं थोथा। यह उषादिगण कफ मेद का नाशक है। अश्मरी, शर्करा, मूत्र, कृच्छ, शूल एवं गुल्म का नाशक है। श्लोक 39। सरिवा, अनंत मूल, मधुक, मुलहटी, चंदन, श्वेत, कुचंदन, लाल चंदन, पद्म, पद्माक, काश्मीरी फल, गंभीरी फल, मधुक पुष्प, मोविये के फूल तथा उशीर। यह सारीवादिगण पिपाशा, रक्त, पित्त, कफ का नाशक है। पित्त ज्वर को शांत करता है, खास कर दाह को नष्ट करता है। श्लोक 41। अंजन, स्रोतोंजन, रसांजन, रसोत, नागपुष्प, नागकेसर, प्रियंगु, फूल प्रियंगु, नीलोत्कपल, नीला कमल, नलद, उशीर, नीलन केसर, पद्म केसर, मुलहटी तथा अंजनादि गण रक्त पित्त का नाशक एवं खासकर शरीर के अंदर के दाह को नष्ट करता है। श्लोक 43। पुरुषक, फलासाद, रक्षा, मुनक्का, कटफल, कायफल, दाड़िम, अनार, राजादन, पियाल फल, कतक फल, निर्मली, शाक फल, शगुन का फल और त्रिफला, हरड़, बहेड़ा, आंवला और पुरुषादिगण वायु का नाशक, मूत्र दोष को मिटाने वाला, हृदय के लिए पिपाशा नाशक एवं रुचि को उत्पन्न करता है। और पिपाशा नाशक और हृदय के लिए रुचि को उत्पन्न करता है। श्लोक 45, 40, 47। प्रियंगु, समाठा, मजिटा, गातकी, दाय, प्रियंगु, नागपुष्प, केसर, चंदन, श्वेत, कुचंदन, मोचस, सिंबल, गोंद, रसांजन, कुंभिक, जलपर्णा, स्रोतोंजन, पद्म, केसर, योजनवली, मजीठ, वराह, क्रांता, दीर्घमूला, दुरालाभाजा, शालपर्णी, अंबाष्टा, पाठा, दातकी, कुसुम, दाय के फूल, समंगा, वराह, क्रांता, कटवंग, श्यानक, मधुक, मुलेटी, वल्लपेशिका, बिल्वगिरी, सावरोंद्र, पठानी, लाद, पलाश, डाक, नंदी वृक्ष, काश्मीरी गांभीरी, पद्म केसर, नागकेसर, ये दोनों प्रियंगाविद एवं अंबाष्ठीगण पक्वातिसार का नाश करने वाले दोनों गण, टूटी अस्थियों को जोड़ने वाले, पित्त में हितकारी और वर्णों का सहारण करने वाले हैं। श्लोक 48। न्योग्द्रबड, उदुम्बर, गूलर, अश्वत्थ, पीपली, प्लक्ष, पिलखन, मधुक, महुआ, कपीतन, अमृतक, कुकुम्भ, अर्जुन, आम्र, आम, कोशाम, आम, काशाम, चोरक पत्र, चोर वृक्ष के पत्ते, जम्बू, द्वे, जामुन और जिमाया, पियाल, मधुक, मुलैठी, रोहिणी, कटुर रोहिणी, वृंजुल, वेतस, कदम्ब, बेदरी, बेर, तिंडुक, शल्की, राद्रस, राव, रद्रोद्र, बल्लातक, बिलावा, पलाश, डाक और नंदी वृक्ष, पार्श्व पीपल एवं न्योग्रदिगण व्रण के लिए हितकारी, संग्राही, भग्न को मिटाने वाला, रक्त पित्त नाशक, दाहमेद तथा योनि रोगियों को दूर करता है। गिलोय, नीम, कुसुमतुब, धनिया, लाल चंदन और पद्ममाख, यह गुड्डूच्यादिगण सब प्रकार के ज्वरों को नष्ट करता है। अग्नि दीपक है। हृल्लास, मिचली और अरुचि, विमन, पिपासा, दाह को नष्ट करता है। श्लोक 42। उत्पल, कमल, लाल कमल, कुमुद, श्वेत कमल, सौगंधिक, सुगंधि, कुवल्य, थोड़ा नीला श्वेत कमल, पुंडरीक, श्वेत पद्म और मुलैठी, यह उत्पलादिगण दाह, पित्तनाशक और पिपाशा, विष, हृदय रोग, सर्दी, वमन, मूर्छा को दूर करता है। श्लोक 54। मुस्ता, नागरमोथा, हरिद्रा, हल्दी, दारू हरिद्रा, दारू हल्दी, हरितकी, आंवला, बहेड़ा, कूट, हेमवती, श्वेत वच्छ, पाठा, कुटरोहिणी, कुटकी, श्रृंगाष्टा, यव, कतिका, अतिविषा, अतीश, द्राविडी, इलायची, मल्लातक, मिलावा, चित्रक, चीता, यह मुस्तादिगण कफनाशक, योनिनाशक, दूध का शोधन करने वाला और पाचन है। श्लोक 56, 57। हरड़, बहेड़ा और आंवला, इनका नाम त्रिफला है। यह त्रिफला कफ पित्तनाशक है और प्रमेह, कुष्ठ को नष्ट करता है, आंखों के लिए हितकारी, अग्निदीपक और विषम ज्वर को नष्ट करता है। श्लोक
48-49 पिप्पलादि गण, पिप्पलादि, मरीच, श्रृंगवेर, सोंठ, इनका नाम त्रिकटु है। यह त्रिकटु, त्रियूषक, मेद, कफ मेद नाशक, प्रमेय, कुष्ठ, त्वचा के रोगों को दूर करता, अग्निवर्धक है, गूल में पीने से तथा अग्निमांत को दूर करता है। श्लोक 60-61 आंवला, हरड़, पीपली और चित्रक, यह आम्लकादि गण सब प्रकार के ज्वरों को दूर करता, आंखों के लिए हितकारी, अग्नि, दीपक, वृक्ष एवं कफ को, अरुचि को नष्ट करता है। श्लोक 63 त्रिपु, शीशक, तांबा, रजत, चांदील, कृष्ण लोह, तीक्ष्ण लोह, स्वर्ण लोह, मल, किट्ट, यह त्रिपुआदिगण, गर, कृत्रिम विष एवं कृमिनाशक एवं पिपाशा, विष रोग, हृदय रोग, पांडु प्रमेय को दूर करता है। श्लोक 64-65 लाक्षा, लाख, आर्यवत, शंपाक, कटुज, कूड़ा, अश्वमार, करवीर, कट्टफल, कायफल, हरिद्रवय, हल्दी, दारू हल्दी, नींब, सप्तछिद, सातवन, मालदी, चमेली, त्रयामाणा, जल बहुला और त्रिफला, यह गण कषाय, तिक्त, मधु रस, कफ, पित्त, रोगों को नष्ट करने वाले, कुष्ठ, कृमिनाशक एवं दूषित वर्ण का शोधक है। श्लोक 66 इसके आगे 5 पंचमूल कहते हैं। इनमें से प्रथम पंचमूल त्रिकंटक, गोखरू, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, प्रश्निपर्णी और विदारी गंधा, शालीपर्णी, और यह लघु पंचमूल है। यह लघु पंचमूल कषाय, तिक्त, मधुरस, वातनाशक, पित्त शामक, ब्रहण और बलवर्धक है। श्लोक 69 महापंचमूल बिल्लव, बेलगिरी, अग्निमंथ, अरणी, टिंटुक, शोनथा, पाटला, पाटली और काश्मीरी गंभरी, और यह महापंचमूल है। महापंचमूल तिक्तरस, कफवातनाशक, पाक में लघु और अग्निवर्धक और मधुर अनुरस है। श्लोक 70-71 दोनों लघु और महान को दशमूल कहते हैं। यह दशमूल श्वासनाशक, कफ, पित्त, वायुनाशक, आम का पाचक और सब द्रव्यों को, सब प्रकार के ज्वरों को नष्ट करता है। वल्ली पंचमूल विदारी, गंधा, सारी व अंतमूल रजनी, हल्दी, गडूची और अजश्रृंगी, काकड़ा श्रृंगी, यह वल्ली पंचमूल है। कंटक पंचमूल करमर्द, करोंदा, त्रिकंटक, गोखरू, शैरक, जंटी, शतावरी और गृदनख, नाखून, यह कंटक पंचमूल है। ये दोनों पंचमूल रक्त, पित्त नाशक, वात, पित्त, कफजन्य तीनों प्रकार के शोथों को नष्ट करता, सब प्रकार के प्रमेयों को मिटाते हैं, शुक्र दोषों को दूर करते हैं। श्लोक 75-76 तृण पंचमूल कुश, काश, नल, दर्भ, कंडुक्षु, गन्ना, इनकी तृष्णा पंचमूल संज्ञा है। तृण पंचमूल मूत्र का दोष, रक्त, पित्त को दूध के साथ देने से शीघ्र आराम कर देता है। श्लोक 77 इनमें लघु और महापंचमूल वातनाशक, तृण पंचमूल पित्तनाशक और शेष दो कफनाशक होते हैं। त्रिवर्त आदि को अन्यत्र कहेंगे। श्लोक 89 यहाँ पर ये गण संक्षेप से कह दिए गए हैं। इनका विस्तार चिकित्सा स्थान में दोष आदि के बलाबल की अपेक्षा से करेंगे। श्लोक 80 बुद्धिमान वैद्य को चाहिए कि इन गुणों से लेप, कषाय, तेल, पिनाक, ठंडाई आदि वस्तुएं आवश्यकता के अनुसार तैयार करनी चाहिए। श्लोक 81 वृद्धि पूर्वक औषधियों को एकत्रित करके धूम, वर्षा, वायु के जल से रहित, सब ऋतुओं के उपद्रवों से रहित घर में औषधियों का संग्रह करना चाहिए। श्लोक 82 दोषों का भिन्न पृथक पृथक देखकर गणों को भी पृथक पृथक प्रयोग करना चाहिए। दोषों के मिश्रित द्वंद्व के रूप में गण देखकर गणों को मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। समस्त तीनों दोषों के मिले होने पर 3 या अधिक गणों के मिलाकर प्रयोग करना चाहिए, अथवा गण की 1, 2, 3, 4 औषधियों को पृथक या दूसरे गणों की औषधियों से मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। अध्याय इसके आगे संशोधन समन्वय नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं। जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत के लिए कहा था। संशोधन 2 प्रकार का है।
संशोधन दो प्रकार का, वमन और विरेचन। इसमें वमन दोनों मुख्य प्रथम कहते हैं। मदन फल, मैन फल, कुटज, कूड़ा, जाति मूल, देवदाली, इक्ष्वाकु, कुड़वी, तुरई, कृतवेदन, कोशातकी का वेद, सर्प, शिशंड, विडंग, वायु विडंग, पीपली, करंज, पायनाड, कोवादर, कचनार, कुरबदर, अरिष्ट, नाम, असंगंधा, विदुल, बंधु जीवक, बंधुजीव, श्वेता, श्वेत वच, क्षण पुष्पी, बिंदी, कस्तूरी, वचा, मूराशो, मूराशो, इंद्रियाण, चित्रा, ये द्रव्य ऊर्ध्व भाग मार्ग से दोषों का वमन रूप में बाहर निकालते हैं। इनको कोविदार से पूर्व द्रव्यों का फल ग्रहण करना चाहिए और कोविदार आदि द्रव्यों का मूल ग्रहण करना चाहिए। श्लोक 4। त्रिवर्त निषोध, श्यामला, निषोध, दंती, जमालगोटा, द्रवंती, सप्तला, सातला, सिहुंड, शंगणी, कालमेश, वाणी, विषाणिका, मेढ़ाश्रृंगी, गवाक्षी, इंद्रियाण, छाग, त्राणी, वृक्षधारक, स्नुहु, स्नुहि, स्वर्णशिरी, सत्यनाशी, चित्र, किणिहिनी, कटबी, कुश, काश, तिलवक, स्वल, प्रगुदरोधक, कंपिलक, कमिला, रम्यक, बकायन, पाटला, पूग, सुपारी, हरड़, बहेड़ा, आंवला, नीलनी, नीलबंधन, श्रीफल्लिका, वननीलिनी, चतुरंगल, अमलतास, एरंड, पुतिक, चिरविल्लव, महावृक्ष, बहुत कंटों वाली, स्नूही, सप्तछद, सप्तपर्ण और ज्योतिषमती, मालकांगनी, ये दुर्व्य अधोभाग द्वारा विरेचन से मलों को बाहर निकालते हैं। इनमें तिलवक के पूर्व मलों द्रव्यों के मूल तिलवक से लेकर पाटला तक औषधियों की त्वचा, कंपिल फल की रज, दूर पूंग से लेकर एरंड की तक औषधियों के फल, पुतक एवं आरगवद के पत्र, शोथ द्रव्यों का दूध बरतना चाहिए। श्लोक 5। कोशातकी, तुरई, सप्तला, दात श्रूणी, दातुला, स्नूहि, भेद, शंगनी, यवतिका, देवदाली एवं कारवेल, करेला, ये वस्तुएं वमन एवं विरेचन दोनों मार्गों से दोषों को निकालते। इनमें इन औषधियों का स्वरस बरतना चाहिए। श्लोक 6। शिरोविरेचन द्रव्य। पिपली, वायुविडंग, अपामार्ग, चिरचिटा, श्रृंगी, सहजन, सिद्धारक, सरसों, सिरस, मिर्च, करवीर, करनेर, विलंबी, कंदूरी, गिरी, कर्णिका, सफेरंद, अपारजिता, किणिही, कंटम्बी, वच्च, ज्योतिषमती, मालकांगणी, करंज, आर्क, क्लार्क, श्वेत पुष्प, आग, लहसुन, अतिश, सोंठ, तालिशपत्र, तमालपत्र, सुरसा, तुलसी, अर्जक, कुष्ठेर, तुलसी भेद, इंगुदी, मेढ़श्रृंगी, मालतुंगी, विरोज भेद, मुरंगी, लाल फल का सहजन, पीलू, जाति, मालती, लाल ताड़, महुआ, लाख, हींग, लवण, मध्य, गोमय रस, गोमूत्र, ये शिरोविरेचन के द्रव्य हैं। इनमें करवीर से लेकर आक तक की औषधियों को की जड़, तालिश पत्र के पूर्व द्रव्यों को कंद, तालिश पत्र से लेकर अर्जक तक के द्रव्यों के पत्र, इंगुदी और मेष श्रृंगी की त्वचा, मातुलुंगी, मुरंगी, पीलू जाति के पत्र, ताल, शालताड़ और महुए का सार, हींग और लाख, गोंद है। ये खनिज संधान के प्रभाव से प्रस्तुत एवं द्रव्य मध्य होते हैं। गोबर और ये मूत्र मल है। श्लोक 7। इसके आगे समंद्रव्य को कहते हैं। भद्रदारु, देवदारु, कुठ, हरिद्रा, हल्दी, वरुण, वरना, मेढ़ाश्रृंगी, बला, खरेटी, अतिबला, पीले फूल की बला, आर्तगल, कुकुत, कंचुरा, शूक, शिंबी, कोंच, शल्की, कुबेराक्षी, पोटिका, पटाल, वीर, तरु, अर्जुन, सहचर, कंठशैलिकाय अथवा पिया, बासा, अग्रिमंत, अरणी, वत्सादिनी, गिलोय, एरंड, अश्वमेध, पाषाण भेद, अर्लक, श्वेत पुष्प का आक, शतावरी, पुनर्वा, साठी, इटशिट, वसुक, मोलसिरी का फूल, वन पुष्प, वशीर, सूर्यव्रत, कांजक, धतूरा और भृंगी, कपास, करपासी, वन कपास, वृषिकाली, बिच्छूटी, पुतर, कुकचंदन, बेर, जकोल, जाड़ी का बेल, कुल्थी आदि, महेश, माश, तिल, अलसी, द्रव्य एवं विदारी, गंधा, गण तथा प्रथम 2 पंचमूल, लघु और महापंचमूल यह संक्षेप से वाचमन वर्ग है। श्लोक 8। चंदन, श्वेत चंदन, कुचंदन, लाल चंदन, हिबेर, बालक हिबेर, उशीर, खश, मजीठ, पैसा, शारकाकोली, शतावरी, विदारी कंद, शतावरी, गुरुंदा, एड, काकृंतरंगा, शेवाल, काई, कलहार, लाल, कुमुदोपत्तल, श्वेत कमल, कंदाली,
ध्रुवा मूर्वा तथा मधु तिलक द्रव्य काकुल्यादि सारा विदारी अंजनादि उप न्युग्रादि धन नुग्रादादि तृण पंचमूल है। यह संक्षेप से पित्त शामक वर्ग है। श्लोक 9 काय काली एक मल्याचल का चंदन विशेष जो काले रंग का होता है। अगरु अगर तिलपर्णी हुलहुल कुठ हरिद्रा शीत शिव कर्पूर शतपुष्पा सौंफ सरला त्रिवर्त रसना प्रक्रिया गोटा करंज उदकीरिया चिरबिल्लव करंज इंगुदी सुमन सुमन काक चांदनी काकादनी हिंसा ग्रुंजा लांगनी कलिहारी हस्तिकर्ण लाल एरंड मुंतालक स्वल्प विशेषक लामंजक उशीर आदि द्रव्य वल्ली एवं कंटक पंचमूल पिप्ल्यादि वृत्त्यादि मूषकादि वाचादि सुरसादि अग्रवादि गण संक्षेप से कफनाशक हैं। श्लोक 10 इनमें संशोधन एवं शमन एवं औषधियाँ रोग अग्नि पुरुष के बल को देखकर प्रयुक्त करनी चाहिए। यदि व्याधि के बल से अधिक औषधि रोग को दी जाती है तो वह रोग को शांत करके अन्य रोग को उत्पन्न कर देती है। अग्नि बल से अधिक औषधि अजीर्ण करके शरीर में देर तक स्थिर होकर विबंध या शूल उत्पन्न करके पचती है। पुरुष के बल से अधिक औषध ग्लानि मूर्छा मद नशा उत्पन्न करती है। संचमन द्रव्यों के गुण दोष हैं। शोधन औषध भी बहुत हानि करती है। हीन मात्रा में दी हुई औषध कुछ गुण नहीं करती, इसलिए उचित मात्रा में औषध देनी चाहिए। श्लोक 11 कहा भी गया है संशोधन साध्य रोगों में जो रोगी दुर्बल हो उसके लिए कोमल विरेचन देना चाहिए। श्लोक 12-13 मृदु दोष के अपने स्थान से चाल्यमान होने पर एवं कोष्ठ के मृदु होने पर भी बिना व्याधि के कारण उपास आदि से दुर्बल होने की अवस्था में रोगी के बल की विवेचना नहीं करनी चाहिए। यह दुर्बल विरेचन को सहन नहीं कर सकता, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब दोष स्वयं परिवर्तित चाल्यमान हो रहे हो कोष्ठ मृदु एवं अल्प बल वाले रोगी को भी दिया हुआ संशोधन रोग का नाशक होता है। कहा भी गया अपने स्थान से रस लित पके हुए दोषों का निर्बल तथा बलवान दोषों को निकालना चाहिए। श्लोक 14 रोग एवं अग्नि एवं पुरुष के मध्यम बल होने पर श्रुत शीत फांट को अंजलि 4 पल देने चाहिए। चूर्ण विडाल पद एक क्रश कल्क द्रव्य पिष्ट एक अक्ष क्रश मात्र देना चाहिए। रोग आदि के हीन बल होने पर मात्रा को अधिक देना चाहिए। श्लोक 14 इति सुश्रुत संहिता सूत्र स्थाने संशोधनाशमनीय नामोकरणीय चत्वारि शिंतो अध्याय समाप्त।